राजस्थान में मतदान की घड़ी निकट आ चुकी है। नेताओं के वादे, लुभावनी बातें अब इस चुनाव में नहीं होंगी, लेकिन आखिरी दिन चुनावी शोर खूब रहा। नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए, माहौल खूब बना, लेकिन इसके वादे में कितना दम है, किसके वादे में कितना दम है और जनता को किसके वादों पर ज्यादा भरोसा हुआ, ये वोटिंग के दिन तय होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाओं सहित कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने भी महिलाओं के लिए पिछले 9 साल में बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी खुद को महिलाओं का हमदर्द बताया, उनके लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं दी हैं। राजस्थान में महिलाएं पिछले 2 विधानसभा चुनावों से पुरुषों से ज्यादा वोट कास्ट करती आ रही हैं। तो इस चुनाव में प्रदेश की महिलाएं किसका साथ देंगी, कौन सी पार्टी की सरकार बनवाने वो जा रही हैं, किन की योजनाओं में कितना दम है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची है ग्राउंड पर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं किसका साथ देंगी और किस पार्टी की सरकार की योजनाओं में कितना दम है, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल राजस्थान की महिलाएं अब घूंघट से बाहर निकलकर खुलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल मतदाता 5.26 करोड़ हैं। इनमें से 2.52 करोड़ महिला मतदाता हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि राजस्थान में महिलाओं के वोट करने का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करने पर साफ नजर आता है कि साल 2013 से लगातार चुनाव में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट कास्ट कर रही हैं। साल 2013 में 74.7% पुरुषों के मुकाबले 75.4% महिलाओं ने वोट कास्ट किया, जबकि साल 2018 के चुनाव में 73.5% पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 74.7% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यानी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ पर पहुंची, जबकि इससे पहले महिलाओं का प्रतिशत कम था। साल 2018 की बात करें तो 2018 के चुनाव में 38% पुरुषों ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि 40% महिलाओं ने बीजेपी को वोट डाला। कांग्रेस को वोट डालने वालों में 39% पुरुष और 40% महिलाएं शामिल रहीं। साल 2013 में बीजेपी को 44% पुरुष और 47% महिलाओं ने वोट कास्ट किया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने वालों में 32% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल रहीं। कुल मिलाकर आंकड़े देखने से ये पता चलता है कि राजस्थान में महिलाएं और पुरुष दोनों ही खुलकर वोटिंग करते हैं और जागरूक भी हैं। महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है। आधी आबादी खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से करती है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी की 23 और कांग्रेस की 27 महिला विधायक चुनकर आईं। आपको बता दें कि साल 1977 में 32 महिला प्रत्याशियों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें 7 महिलाओं ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 1980 में 31 महिलाओं में से 10, 1985 में 44 में से 16, 1990 में 93 में 11, 1993 में 96 में 6, 1998 में 69 में से 14, साल 2003 में 118 महिलाओं में से 12, 2008 में 154 में से 28, 2013 में 166 महिला प्रत्याशियों में से 28 और साल 2018 में 189 प्रत्याशियों में से 24 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब आपको केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं के लाभ के लिए कई तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं। महिला आरक्षण बिल पेश, 33% आरक्षण की बात, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुगम योजना, लखपति दीदी योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला छात्रावास, महिला शक्ति केंद्र, महिला ई हाट, स्टेप महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नल जल जीवन योजना, स्टार्टअप स्कीम, पोषण अभियान, महिला हेल्पलाइन स्कीम। तो ये थी बीजेपी की मोदी सरकार की महिला कल्याण की योजनाएं। अब हम आपको कांग्रेस की राजस्थान सरकार की महिला योजनाओं को बताते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएं। 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और इंटरनेट। 1.5 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर गारंटी योजना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, बेटियों के जन्म से 12वीं तक 50,000 रुपए की मदद। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने की गारंटी। इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए थाली सब्सिडाइज कुक्ड फूड रेस्टोरेंट में। निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। राजीविका योजना, 43 लाख महिलाओं के लिए कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन। 0% ब्याज पर स्कूटी सरकार देगी ब्याज। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विधवा परित्यक्ता को पेंशन। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। राजस्थान जन आधार योजना में महिला मुखिया चिरंजीवी कार्ड। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आदिवासी जिलों में। दोनों पार्टियों की महिलाओं को लेकर स्थिति और चुनाव में वुमन फैक्टर को हमने आपको करीब से समझाने की कोशिश की। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस किसकी योजनाओं में कितना दम है। महिलाओं से किए वादे कौन सी पार्टी ने पूरे किए, महिला शक्ति किसका साथ देगी। आधी आबादी इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी। महिलाएं इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक दल जीत के लिए खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कई जाति आधारित मुद्दों को भुनाया भी जा रहा है तो कई गारंटियों के दम पर मैदान में है। लेकिन सभी दलों को ये मालूम है कि राजस्थान में जीत का रास्ता युवाओं से होकर गुजरता है। तो ऐसे में सभी दलों के केंद्र में युवा है। लेकिन युवा किसका साथ दे रहा है इस चुनाव में, युवाओं का इतिहास इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। राजस्थान में चुनावी शोर है। सर्द फिजा होने के बाद भी प्रदेश की राजनीति के समीकरण माहौल को गरमा रहे हैं। राजनीतिक दलों की नीति में यूं तो सभी के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन युवाओं पर सबका ज्यादा फोकस होता है। चुनाव है तो लाजमी है कि वोटर्स बीते सालों में हुए कामों का नेताओं से हिसाब भी जरूर लेंगे। इसीलिए राजस्थान के रण में राजनीति के दिग्गज वोटर्स के मन में अपनी जगह बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन किसके पास प्रदेश के विकास के लिए और युवाओं के लिए क्या रोड मैप है, और युवाओं के लिए भी अभी तक किसने क्या किया, इसके आधार पर प्रदेश का युवा जब मतदान करता है तो बहुत से मुद्दों पर वोट करता है। राजस्थान के चुनावी इतिहास में वोटर्स का मूड क्या कहता है और युवाओं का चुनावों में किसको साथ कितना मिलता रहा है, ये आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। चुनावों में राजस्थान का युवा किसके साथ? प्रदेश में 2,73,000 से ज्यादा युवा वोटर्स हैं। 18 से 19 साल से नव मतदाता 22 लाख से ज्यादा हैं। 20 से 29 साल के यूथ वोटर्स 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हैं। 30 से 39 साल के युवा वोटर्स 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा हैं। चुनावों में युवाओं के लिए राजनीतिक दलों ने क्या किया और युवा किसको पसंद करते हैं, ये भी मायने रखता है। दरअसल युवाओं का किसको साथ मिला है? 2018 में युवाओं ने बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट दिया। 2013 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले।
2018 में प्रौढ़ और बुजुर्ग वोटर्स ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिए। 2013 में प्रौढ़ और बुजुर्ग वोटर्स ने भी बीजेपी को ज्यादा वोट किया। राजस्थान में किस उम्र वर्ग के कितने वोटर हैं, ये भी आपको बताते हैं। राजस्थान में 18 से 39 साल के 1,46,89,892 पुरुष मतदाता हैं, तो 1,26,99,826 महिला मतदाता हैं और थर्ड जेंडर के 389 मतदाता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में किस आयु वर्ग के वोटर ने किस पार्टी को साथ दिया, ये भी देखिए। 2018 विधानसभा चुनाव में 39.30% कांग्रेस पार्टी को वोट मिला, बीजेपी को 38.77%, बसपा को 4 और अन्य को 17.90% वोट मिला, जिसमें 25 साल तक के वोटर ने कांग्रेस को 36%, बीजेपी को 43%, बसपा को 4% और अन्य को 17%। वहीं 36 साल से 45 साल तक के वोटर्स ने 42% कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी को 37%, बसपा को 4% और अन्य को 17% वोट किया। वहीं 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 33.07% वोट मिला, तो बीजेपी को 45.17%, बसपा को 3.37% और 18.39% अन्य को वोट मिला। 2013 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 25 साल के वोटर ने 30% कांग्रेस को वोट किया, 46% बीजेपी को, 3% बीएसपी को और 21% अन्य को वोट किया। लेकिन इस चुनाव में युवाओं के कई मुद्दे हैं, जिसमें रोजगार, पेपर लीक जैसे ये मुद्दे शामिल हैं। युवा वोटर राजस्थान की सियासत के लिए बड़ा जरूरी है, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि वो युवाओं को अपने साथ कर पाएं। लेकिन इस चुनाव में युवाओं का साथ किसको मिलता है, ये देखना है। कमल चुनेगा राजस्थान। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि सत्ता किसको मिलेगी, इस सवाल का जवाब तो चुनावी नेताओं चुनावों के नतीजों के बाद ही मिलेगा। लेकिन राजस्थान की राजगद्दी किसको मिलेगी, ये चुनावी इतिहास के मुताबिक प्रदेश की 9 सीटों से तय होता आया है। कौन सी हैं ये 9 सीटें और क्या है इनका चुनावी इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, इन दिनों ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। सवाल ये कि क्या इस बार अपने रिवाज के मुताबिक राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर रिवाज बदलने जा रहा है। इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन राजस्थान का ही एक आंकड़ा ये बताता है कि किसकी सरकार आगे चुनाव में बनने जा रही है। बीते कई सालों से ये आंकड़ा ये बताता है कि प्रदेश की उन खास 9 सीटों पर जिसकी भी जीत होती है, सरकार उन्हीं की बनती है। दरअसल चुनाव दर चुनाव आंकड़ों के मुताबिक सीटों का गणित ये कहता है कि इन 9 सीटों पर जिस भी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है, सत्ता उसी पार्टी को मिलती है। अब सवाल ये कि राजस्थान की वो 9 सीटें कौन सी हैं जो राजस्थान की राजगद्दी किसको मिलेगी ये तय करती हैं। जरा उसके बारे में जानते हैं। 9 सीटों से तय होगी सरकार। राजस्थान में 9 सीटें जो जीतेगा बनाएगा सरकार, जो पार्टी विजयी उसी की बनती आई सरकार। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाती है ये सीटें। इसमें 9 विधानसभा सीटें जहां है सत्ता की चाबी। बेगू विधानसभा सीट पिछले 10 विधानसभा चुनावों से यहां का परिणाम यही बताता है। मांडल विधानसभा सीट पिछले 10 विधानसभा चुनावों का यही गणित बताता है। टोंक विधानसभा सीट जिसमें पिछले 8 विधानसभा चुनावों का कुछ ऐसा ही परिणाम रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट पिछले 7 विधानसभा चुनावों से ये परिणाम एक जैसा ही रहा है। कोटा उत्तर विधानसभा सीट पिछले 7 विधानसभा चुनावों में ये सीट तय करती है कि आखिर सत्ता किसके पास जा रही है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पिछले 6 विधानसभा चुनावों का चुनावी इतिहास कुछ यही बताता है। देवली उनियारा सीट पिछले 6 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर जिसकी जीत हुई उसी पार्टी की सरकार बनी। केकड़ी विधानसभा सीट पिछले 6 विधानसभा चुनावों का इतिहास यही इशारा करता है। शिव विधानसभा सीट
ये उन सीटों में से एक है जहां पर जिस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है, सत्ता उसी पार्टी को मिलती है। अब इन मैजिकल 9 सीटों पर किस पार्टी का कब्जा है, जरा ये भी जान लेते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी से इन सीटों पर ये विधायक हैं। बेगू विधानसभा सीट पर राजेंद्र सिंह विधोड़ी, मांडल विधानसभा सीट पर रामलाल जाट, टोंक विधानसभा सीट सचिन पायलट, सिविल लाइंस विधानसभा सीट प्रताप सिंह खाचरियावास, कोटा उत्तर विधानसभा सीट शांति धारीवाल, सुजानगढ़ विधानसभा सीट मनोज कुमार, देवली उनियारा सीट हरीश चंद्र मीना, केकड़ी विधानसभा सीट रघु शर्मा, शिव विधानसभा सीट अमीन खान। तो राजस्थान की ये वो सीटें हैं जो तय करती हैं कि प्रदेश की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। चुनावी नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन राजस्थान का चुनावी आंकड़ा ये बताता है कि इन 9 सीटों पर जीत जिस दल के नेता की होती है, सत्ता उसी को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए जनता के बीच जाकर जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर सियासी गणित हर बार बदल जाता है। स्वागत है भाई, स्वागत है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आती जा रही है, राजस्थान में तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए जनता के बीच जाकर जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी कमल खिलाने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि जनता हाथ का ही साथ देगी। उधर बेनीवाल थर्ड फ्रंट पर होने का दावा पेश कर रहे हैं, वहीं मायावती भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कौन मारेगा बाजी, किसका पलड़ा होगा भारी, इसका जवाब तो 3 दिसंबर को ही मिल पाएगा। लेकिन राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले 25 सीटें तय करेंगी जीत हार का समीकरण, क्योंकि ये वही 25 सीटें हैं जहां हर बार बदल जाती है पार्टी। आइए बताते हैं आपको कौन सी है वो सीटें और इन सीटों पर कब कब कौन सी पार्टी जीती है चुनाव। सबसे पहली बात नोखा विधानसभा सीट की, जहां पर 2018 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 2013 में कांग्रेस, 2008 में निर्दलीय, 2003 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। सादुलपुर सीट से 2018 में कांग्रेस विजयी रही, 2013 में बसपा ने जीत हासिल की, 2008 में बीजेपी, 2003 में कांग्रेस, 1998 में बीजेपी और 1993 में कांग्रेस। वहीं सुजानगढ़ सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। उदयपुर वाटी सीट से 2018 में बसपा प्रत्याशी को जीत मिली, 2013 में बीजेपी, 2008 में बसपा, 2003 में एलजेएनएम, 1998 में कांग्रेस और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। सिविल लाइंस विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। वहीं बगरू विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से 2018 में कांग्रेस को जीत मिली, 2013 में एनसीपी ने जीत हासिल की, 2008 में एसपी, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी को जीत मिली। धौलपुर विधानसभा सीट से 2018 में बीजेपी को जीत हासिल हुई, 2013 में बसपा, 2008 में बीजेपी, 2003 में कांग्रेस, 1998 में बीजेपी और 1993 में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। वहीं हिंडौन विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी को जीत हासिल हुई, 2008 में कांग्रेस, 2003 में आईएनएलडी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी को जीत हासिल हुई। करौली विधानसभा सीट से 2018 में बसपा प्रत्याशी को जीत मिली, 2013 में कांग्रेस, 2008 में बीजेपी, 2003 में बसपा,
1998 में कांग्रेस और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। दौसा विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में बसपा, 2003 में बीजेपी, 1998 में निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हुए, तो वहीं बीजेपी ने 1993 में इस सीट से जीत हासिल की। गंगापुर सीट से 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, 2013 में बीजेपी, 2008 में बसपा, 2003 में कांग्रेस, 1998 में निर्दलीय और 1993 में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। बामनवास सीट से 2018 में कांग्रेस को जीत मिली, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में निर्दलीय, 1998 में बीजेपी और 1993 में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। वहीं सवाई माधोपुर सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। टोंक विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी को जीत मिली। देवली उनियार सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी इस सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रही। मसूदा विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में निर्दलीय, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी ने जीत हासिल की। केकड़ी विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी प्रत्याशी विजयी रहे। डिडवाना विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। 2018 में शिव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी प्रत्याशी यहां से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। बायतू विधानसभा सीट से कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी ने बाजी मारी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी ने जीत हासिल की। चौटन विधानसभा क्षेत्र से 2018 में कांग्रेस विजयी रही, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। वहीं मांडल विधानसभा क्षेत्र से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी ने जीत हासिल की। कोटा उत्तर विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस को जीत मिली, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस और 1993 में बीजेपी को जीत मिली। वहीं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2003 में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली, 1998 में कांग्रेस और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की। राजस्थान की सियासत की ये वो सीटें हैं जिसमें हर 5 साल के बाद जनता अपने नेता बदल देती है, लेकिन क्या इस बार भी यही परिपाटी जारी रहती है या इन 25 सीटों पर रिवाज बदलता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। कल राजस्थान में महत्वपूर्ण दिन है, 25 नवंबर को मतदान होगा। लगातार सुबह से ही एनडीटीवी राजस्थान पर आप हमारी महा कवरेज देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।